दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर। इस योजना से क्या लाभ है, क्या हानि है, सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इस योजना के ऊपर, सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर वीडियो बनाइए। तो फाइनली वीडियो लेकर आ गया हूं, देख लीजिए पूरा अंत तक, ताकि सारी बातें जो है समझ में आवे। पूरा एग्जाम्पल दे करके समझाने का प्रयास किया हूं, ताकि अगर आप भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, तो फिर सारी बातें स्पष्ट हो जाए। ठीक है, चलिए। तो यहां पर दोस्तों ये जो योजना है कब लाई गई, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये योजना जो है ना 4 दिसंबर 2014 को जो है केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी। और इस योजना का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, अगर लाभार्थी देखा जाए तो लाभार्थी कौन है? 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं। ध्यान देना है, केवल ये जो योजना है ना बालिकाओं पर लागू होता है, और जिनका उम्र जो है 10 वर्ष से कम होना चाहिए। चलिए, उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो बेटियों की भविष्य को सुरक्षित करना या रखना। ठीक है, लाभ क्या है? बेटियों की उच्च शिक्षा एवं शादी में होने वाले खर्च के लिए बचत। अगर आप भी बच्चियों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो फिर आपको इस योजना को एक नज़र देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा को लेकर या शादी को लेकर जो है कई लोग परेशान रहते हैं अगर उनके घर में बच्ची पैदा हो गया तो। लेकिन अगर इस योजना के तहत वो चलते हैं तो सारे मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाता है, वो कैसे भी बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर निवेश राशि क्या है कि आप कितना निवेश करेंगे? तो न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष, यानी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो है आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और परिपक्व अवधि यानी मैच्योरिटी जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा? 15 + 6, यानी 15 साल तक आपको अमाउंट जमा करने होंगे और साथ में 6 साल उसे छोड़ देना होगा, यानी 21 वर्ष में जो है ये परिपक्व हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये जो योजना है इसके अंतर्गत भाई कैसे हम ज्वाइन करेंगे? सबसे पहली बात कि आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो बच्ची होगी, ठीक है, उसका अकाउंट खुलाना होगा किसी भी बैंक में जाकर के। प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, या इंडिया पोस्ट ऑफिस में भी जाकर के आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। खुलवाने के लिए क्या लगेगा? आधार कार्ड लगेगा बच्ची का, अगर होगा तब, और नहीं है तो फिर गार्जियन का तो लगेगा ही लगेगा, और बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और जो भी चीज़ वहाँ पर मांगा जाएगा वो देना है आपको। अकाउंट जो है सुकन्या समृद्धि योजना का खुल जाएगा। अब जो है पैसा जमा करना, चूंकि भाई वो बच्ची है, जमा तो आप करेंगे अगर आप गार्जियन है तो। ठीक है, माता पिता हो सकते हैं या फिर ग्रैंड मदर हो सकती है, तो जमा करना होगा। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाए। हालांकि आप जमा तो भाई 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि आप मिडिल फैमिली से आप चाहते हैं कि नहीं हम 50,000 ही जमा करें। कई लोग जो है एक साल में 50,000 भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में कम भी जमा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर 50,000 जमा करते हैं प्रति वर्ष अगर दबा करके, ठीक है, तो समझिए कि आपके लिए कल होकर के बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, 50,000 से प्लस ही कीजिए तो बहुत ही बेहतर होगा, या फिर 40-50,000 जो भी आपको करना है, ठीक है, आपके ऊपर है। तो मान के चलिए दोस्तों अभी 2024 चल रहा है, और अभी जो गर्ल का जो एज है, जो बालिका का जो उम्र है वो है 5 साल। मान लीजिए, हो सकता है कि आप गर्ल का जिस समय 1-2 साल एज था उस समय आप नहीं समझ पाए, इस चीज को नहीं जानते थे। अगर 5 साल है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर 5 साल है गर्ल्स का एज, और आप 50,000 जो है इन्वेस्ट करते हैं पर ईयर, यानी प्रत्येक साल, और अभी जो फिलहाल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.2%। ये बदलता भी है, कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा। जिस समय ये लागू हुआ था 2014 में, उस समय लगभग 9% से भी ज़्यादा था, लेकिन अब देखिए घट करके क्या हो गया, इससे भी कम था, 7.6% था, लेकिन शायद इस बार बढ़ा है। ठीक है, 8.2% हुआ है। अब जो आप मान के चलिए 50,000 प्रति वर्ष जो है जमा कर रहे हैं, तो आपको 15 साल तक जमा कर रहे हैं। कितना? 15 साल तक। तो 15 से जब गुना कीजिएगा तो 7,50,000 होता है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपका 7,50,000 होगा। वो आपको एक बार में नहीं देना, 50,000 करके प्रति वर्ष देना है। अब रह गया टोटल इंटरेस्ट, यानी इतना आप जमा किया, अब इससे कितना इंटरेस्ट बनेगा इस रेट पर, उसको देख लीजिए। 15,59,193 रुपया, इतना आपका इंटरेस्ट बनेगा केवल। ठीक है, और जब मेच्योरिटी हो जाएगा 2045 में, उस समय उसका वैल्यू क्या रहेगा? 23,09,193 रुपया। यानी आपने इन्वेस्ट किया 7,50,000 और यहां पर आपको मिल रहा है 23,09,000 के आसपास। ठीक है,
तो देखिए कितना बड़ा अमाउंट जो है आपको फाइनली मिलता है। और देखिए ये 15 साल तक तो जमा करना है, ठीक है, और आपको जो है ना 6 साल एक्स्ट्रा जो है छोड़ना होगा, इसे 6 साल और भी छोड़ना होगा, तब जाकर के इतना आपको मिलेगा। 21 साल का ये योजना है कुल मिलाकर के, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपको बीच में कभी जरूरत पड़ती है, अब लड़की का 5 साल तो भाई पहले से ही हो गया है, अब 21 साल और रुकेगा वो आदमी तो 26 साल हो जाएगा। हालांकि आजकल लड़कियों का शादी तो भाई 25, 26 साल, 24 साल में भी हो रहा है, लेकिन मान के चलिए किसी गार्जियन को अगर 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल में ही शादी करना है तो भाई ये तो 2045 में पूरेगा, जबकि 2040 में ही या 2042 में शादी करना है लड़की का। तो वैसे कंडीशन में जो है विथड्रॉ कर सकता है पैसा को, लेकिन पूरी नहीं, 50% जो है विथड्रॉ किया जा सकता है अगर लड़की का उच्च शिक्षा में लग रहा हो या फिर शादी विवाह का बात हो, ठीक है। वैसे कंडीशन 50% अमाउंट आप ये विथड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज फाइनल जब जिस समय होगा उसी समय पैसा मिलने वाला है, ठीक है। अब कई लोग जो है 2014 में 9% से प्लस देख करके जो है इन्वेस्ट किए थे, लेकिन बाद में जो है 7, 7.5% हो गया। वैसे कंडीशन में कई लोग घबरा भी गए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई ये तो गलत हुआ। सिंपल सी बात है, मान के चलिए अभी आप कोई योजना है, उसमें बोल रही है सरकार कि नहीं 10% हम देंगे, आपने इन्वेस्ट कर दिया सारा, और उसमें लॉकिंग पीरियड है 20 साल का या 15 साल का, ठीक है, और बाद में जो है 2-3 साल के बाद पता चला कि भाई ये 7% हो गया है, तो भाई दुख लगेगा ना। तो ये भी हुआ है लोगों के साथ, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन खैर छोड़िए, जो भी हुआ। और दोस्तों रह गई बात कि आप कहेंगे, अब आपके मुद्दा के ऊपर आते हैं, आप कहेंगे कि भाई हम इसी योजना के तहत क्यों, हम फिक्स डिपॉजिट करा लेंगे सबसे अच्छा, या फिर जो है और भी बहुत तरह के निवेश होते हैं उसमें करा लेंगे, या सेविंग अकाउंट में रख लेंगे उसमें बढ़ता है। अरे भाई अगर आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे ना तो उसमें आपको लगभग 3% के आसपास मिलेगा। अब 3% से क्या होगा भाई, कुछ नहीं, इन्फ्लेशन रेट भी आपको नहीं मिल रहा है, इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। पैसा का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। यानी अभी जो चीज आप 1 लाख में कर रहे हैं ना, 15 साल के बाद वही चीज जो है करने में आपको 2 लाख रुपए लगेगा। ये मोटा मोटी अनुमान में बता रहा हूं। 15 साल में जो है पैसा का वैल्यू आधा रह जाता है, यानी कि 1 लाख में जो चीज अभी खरीद रहे हैं 15 साल के बाद उस चीज को खरीदने में आपको 2 लाख लगेगा, अगर 1 लाख अभी लग रहा है तो। समझ रहे, इसी को इन्फ्लेशन रेट करते हैं, उतना भी आपको नहीं मिलता है। आप कहेंगे कि नहीं सेविंग अकाउंट में हम नहीं रखेंगे, हम फिक्स डिपॉजिट करेंगे। अरे भाई आप फिक्स डिपॉजिट भी करेंगे तो आपको हद से हद 5.5% मिलेगा। तो 5.5% भी भाई देखिए यहाँ पर 8.2% है और 5.5% है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि नहीं इससे हमको फायदा भी है कि भाई जब भी जरूरत पड़ेगा हमको तो भाई हम तोड़वा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अगर करते हैं तो उसको आप कभी भी ब्रेक करा सकते हैं इमरजेंसी के अनुसार, ठीक है। वो तो खैर फायदा है, लेकिन भाई इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी कम है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक मैं यहीं पर चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप 7,50,000 आप एक ही बार फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, एफडी कराते हैं, तो 21 साल के बाद जो है इतना ही बनेगा। बताइए क्या नुकसान है इसको। अभी जो है एक ही बार में 7,50,000 जमा कीजिए और आपको लगभग 5.4% के आसपास अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वैसे कंडीशन में 23,10,000 के आसपास जो है आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। बताइए एक ही बार पैसा जमा करने के बावजूद, जबकि यहां पर आप क्या कर रहे हैं 50,000 15 साल तक जमा किए तब जाकर के इतना मिल रहा है। सोचिए कितना बड़ा फर्क हो गया यही 3% से, यहाँ 5.4% या 5% लिए 8.2%। तो इस तरह से बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, छोटा मोटा नहीं समझना है, ठीक है। और लॉकिंग पीरियड रहता है तो एक तरह से बेनिफिशियल भी होता है। भाई फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि आप जो है जब मन किया, थोड़ा इमरजेंसी हो गया, आपका मन जो है सो गड़बड़ाया, आप चले गए उसको तोड़ाने के लिए, तोड़ा दिए, बाद में पछता भी लिए। लेकिन इसमें लॉकिंग है भाई, एक दिन तो वो काम देगा ही देगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान के चलिए माता पिता जो है बच्ची के नाम से अकाउंट खुलवा दिए, पैसा भी कुछ दिन तक जमा किए, लेकिन मृत्यु हो जाता है अगर किसी कारणवश, ठीक है, दुर्भाग्यवश, तो वैसे कंडीशन में वो बच्ची चाहेगी तो मृत्यु यानी डेथ सर्टिफिकेट जो होगा उसके आधार पर वो पैसा विथड्रॉ कर सकती है, या फिर जितना भी पैसा जमा हुआ है जब मैच्योरिटी हो जाएगा, ठीक है, 21 साल बाद, तो उस समय वो विथड्रॉ कर सकती है। आपको ये बता दें हम कि 18 साल के बाद जो है उस लड़की का उस अकाउंट पर पूरी अधिकार हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर माता पिता का मृत्यु भी हो जाता है तो भी जो है वो लड़की वो पैसा निकाल सकती है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और भी अगर एग्जाम्पल देने की बात हो, हाँ
एक चीज़ और, अगर आप पीपीएफ, आप बोलेंगे कि नहीं सर एक पीपीएफ अकाउंट भी होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो उसमें दोस्तों 7.1% अभी मिल रहा है, 7.1% के आसपास, जो कि 8.2%, भाई 1% का डिफरेंस है यहाँ पर। तो अगर बच्ची है और उसका अगर आप खुलवाना चाह रहे हैं तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ही अकाउंट खुलवाना चाहिए, ना कि पीपीएफ अकाउंट, ठीक है। क्योंकि मेरा भी पीपीएफ अकाउंट है तो मुझे पता है 7.1% मिलता है, आपका भी हो सकता है, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हालांकि जो गवर्नमेंट नौकरी वाले होते हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा रहता है, लगभग 8% के आसपास रहता है। जो पब्लिक जो है, ठीक है, उनके लिए तो भाई सदा नुकसानदेह ही है कि नहीं, 7.1% रहता है। लेकिन अगर बच्ची है 10 वर्ष से कम उम्र का और उसके लिए आप इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उन्हीं के लिए बनाया गया है स्पेशली, ठीक है, ताकि उस शिक्षा और साथ में शादी विवाह में काम दे वो पैसा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कंपेरिजन करके आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि इस योजना से क्या लाभ है, क्या हानि है। अच्छा, हानि भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि भाई लॉकिंग पीरियड है, आप तोड़वा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इमरजेंसी भी पड़ गया तो जो है आप इसको जो है विथड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं पूरी इंटरेस्ट के साथ। और भी कुछ नुकसान है, जैसे कि मान के चले अभी 8.2% है, कल होकर के चला कि भाई 6% हो गया, 7% हो गया, ये गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कोई स्लैब नहीं है कि भाई इसके ऊपर ही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे कम नहीं होगा, ऐसा भी कोई गारंटेड नहीं है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कल चल करके हो सकता है कि नुकसान हो, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, चूंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है तो आपको नुकसान तो नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये गारंटेड स्कीम है, इसमें नो डाउट। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत घटोतरी बढ़ोतरी होते रहेगी, लेकिन ये गारंटेड स्कीम है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो मिलेगा सो मिलेगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना को बहुत हद तक समझे होंगे। अगर आप भी खुलाने के लिए सोच रहे हैं अपने बच्ची का, अपने बच्ची के भविष्य को लेकर के परेशान है, तो आपको जरूर खुलवाना चाहिए। और अगर आप अपने लिए खुलाना चाह रहे हैं, आप पब्लिक मतलब कि आप प्राइवेट काम करते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको पीपीएफ खुलाना चाहिए, उसमें भी यही तरीका है, लेकिन उसमें 500 से लेकर के आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं, उसमें भी यही चीज़ है, ठीक है। और हाँ, पीपीएफ खोलाइए या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, इससे टैक्स बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं 1.5 लाख तक का, ठीक है। जिसमें आप ITR फाइल करेंगे उसमें आप 1.5 लाख का छूट भी पा सकते हैं टैक्स से, ठीक है। अगर आप ऐसे योजना में आप जाते हैं तो, सुकन्या समृद्धि योजना हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, ओके। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।